तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले WWE सुपरस्टार स्क्रैम्बल से। तो भाई WWE ने एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया है एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है WWE सुपरस्टार स्क्रैम्बल। इसका मतलब क्या है, कहाँ यूज़ होगा? तो ये है भाई वीडियो गेम कैटेगरी में, यानी कि शायद ये किसी गेम में यूज़ होने वाला है, या तो WWE के नेटफ्लिक्स वाले मोबाइल गेम में, यानी तो WWE 2K25 आया था, 26 आया था अभी, 2K26 में या तो होगा। मतलब WWE वाले वीडियो गेम में इसको डालने वाले हैं, या तो हो सकता है एक नया गेम ही बना रहे हो, बिकॉज एक अलग ही कैटेगरी लगती है WWE सुपरस्टार स्क्रैम्बल। एक तो इससे मुझे सीधा WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल याद आता है। तो पता नहीं भाई एक अलग गेम बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे। देखो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई अलग गेम बनाओ तो मोबाइल के लिए बनाओ भाई, क्योंकि सबके पास, स्पेशली अपने देश में, पीसी लैपटॉप नहीं है। कुछ लोगों के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता, अभी इतना भी नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर मोबाइल गेम बनाओगे भाई तो WWE को बहुत फायदा होगा। नेटफ्लिक्स वाला बनाया था इन्होंने, लेकिन वो भी सबके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है। मेरे खुद में नहीं कर रहा था भाई वो। तो नेटफ्लिक्स का आपके पास सब्सक्रिप्शन हो चाहे नहीं हो, उसके अलावा भी सपोर्ट नहीं करता वो सबके मोबाइल में। तो एक अच्छा गेम अगर बना देंगे भाई ये लोग। रेसलिंग रिवॉल्यूशन 3D का बिजनेस छोटा है क्या भाई? रेसलिंग रिवॉल्यूशन 3D मुझे लगता है कि इंडिया में हर 4 में से एक घर में बच्चे ने खेला होगा, और रेसलिंग में जिसका इंटरेस्ट होगा उसने तो खेला ही होगा भाई। मतलब मेरा तो खुद का सपना था भाई एक टाइम पे रेसलिंग रिवॉल्यूशन 3D खेलने का। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मोबाइल में 1 GB रैम आता था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। लैग होते रहे मोबाइल भाई, ना चले 10 मिनट लग जाए ओपन होने में, लेकिन मोबाइल में रेसलिंग रिवॉल्यूशन 3D तो होना चाहिए था। इतने सारे लेजेंडरी उसमें भी टैलेंट्स थे भाई, मज़ा ही आ जाता। मतलब मैं इस पर भी कभी बात करना चाहूँगा भाई। हालांकि अपना कंटेंट नहीं है कि वीडियो गेम की ज़्यादा बात करें, लेकिन इस पर भी बात करने को बहुत कुछ है। मुझे कितने सारे लेजेंडरी नेम्स याद है, वैक एक्स, वैक ओजे, रोमन रेंस का नाम क्या था भाई, ट्रोजन फोर्स, कितने सारे नेम थे भाई। तो वो सब भाई लेजेंडरी नेम्स थे। WWE वाले के चाहे तो उस मार्केट को टैप कर सकते हैं जो रेसलिंग रिवॉल्यूशन 3D ने, हालांकि अब तो आउट ऑफ ट्रेंड थोड़ा जा चुका है, लेकिन स्टिल लोग काफ़ी खेलते हैं। तो अगर WWE वाले वैसा कोई गेम बनाए, लाइक उसमें आप बुकिंग भी डालो, सब कुछ डालो अच्छे से, तो भाई सोचो अगर वो बंदा इंडिपेंडेंट गेम डेवलपर होकर अगर ऐसे बना सकता है मैक डिकी, तो भाई WWE वाले तो फिर क्या ही बना सकते हैं। बस ये करना नहीं चाहते, थोड़े दहचोर टाइप से। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है ट्रिपल एच को लेकर। TK वाले भाई ट्रिपल एच को जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल एज इन कि भाई उन पे प्रेशर डाल रहे हैं, समझ रहे हो तुम, कि ऐसे करो वैसे करो। ये हमने रिसेंट में बहुत सुना। केविन नैश इस पे कमेंट करते हैं क्लिक पॉडकास्ट पे, एंड केविन नैश कहते हैं कि TKO को ट्रिपल एच को अलग छोड़ देना चाहिए, उसको बॉदर नहीं करना चाहिए। यानी कि ट्रिपल एच अगर कोई प्लान बना रहा है एंड कुछ बुक कर रहा है कि मुझे ये करना है वो करना है, तो वो करने देना चाहिए। ये नहीं भाई कि ट्रिपल एच को डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम अपनी चीजें घुसा रहे हो उसमें। लाइक रिसेंट एग्जाम्पल तुम देखोगे, इन्होंने पैट मैकअफे को रैंडी ऑर्टन एंड कोडी में डाल दिया। तो ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन कोडी बुक कर रहे थे, लेकिन उसमें पैट मैकअफे को एंड जेली रोल को इन्होंने इंसर्ट कर दिया। तो इस चीज का रेफरेंस लेते हुए कहते हैं केविन नैश कि अगर TKO वाले ट्रिपल एच को अकेले छोड़ दें तो ट्रिपल एच बहुत बेटर प्रोडक्ट दे सकते हैं। एंड शायद हमने देखा भी था वो जो क्लैश ऑफ द कैसल का टाइम था, जिस टाइम ट्रिपल एच नए नए कंट्रोल में आए थे। रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर की बात कर रहा हूं भाई मैं। उस टाइम पे कितने सारे सुपरस्टार साइन किए गए थे वापस से, लाइक कैरियन क्रॉस वापस आ गए थे, ब्रे वाइट कुछ महीने बाद आ गए थे। तो वो ट्रिपल एच का गोल्डन फेज था। तो वो भी ट्रिपल एच था, ये भी ट्रिपल एच है, लेकिन बस अंतर ये है कि उस टाइम TKO नहीं थी, अब TKO है। तो TKO के कारण ट्रिपल एच की बुकिंग डमाडोल हुई है, ऐसा कुछ कहना है केविन नैश का। अगर TKO वाले ट्रिपल एच को अकेले छोड़ दे, ट्रिपल एच को जो करना है वो करने दे, तो कंपनी वापस से उतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी जैसी पहले थी। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड डनहॉजन को लेकर। तो भाई WWE वेबसाइट पे WWE के टॉप मर्चेंडाइज सेलर्स में फिलहाल डनहॉजन एंड रोमन रेंस ये टॉप 2 हैं, एंड दोनों भाई WWE के लिए क्रेजी मर्चेंडाइज बेच रहे हैं। रोमन रेंस तो नाम ही काफी है भाई, नाम और काफी है भाई वो मर्चेंडाइज वगैरह बेचने के लिए, लेकिन डनहॉजन वो कॉमेडी कैरेक्टर, ये जो गिमिक है इनका इतना गूफी है, लेकिन इतना मजेदार है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना ट्रेंडिंग है कि लोग खरीदते हैं भाई इनकी मर्चेंडाइज। एंड ही इज एक्चुअली वर्किंग गुड फॉर WWE। स्टार्टिंग में तुमने भी देखा होगा भाई मेरा रिएक्शन कि ये कौन क्या है, मतलब क्या मजा। पता था मुझे कि मिस्ट्री क्रिएट के अंदर से यही निकलेंगे, लेकिन फिर भी था कि क्या है, मतलब इतनी बड़ी डील थोड़ी है। लेकिन अब डनहॉजन एक्चुअली में एंटरटेनिंग लगते हैं। लाइक ही इज एक्चुअली एंटरटेनिंग। बहुत टाइम बाद मुझे लगता है कि R-Truth के बाद अगर एक्चुअली में कोई फनी बंदा आया है, फनी गिमिक आया, तो मुझे लगता है वो डनहॉजन का है। एंड एक फन फैक्ट तो नहीं बोलेंगे, हॉट टेक बोलेंगे इसको, क्योंकि फन फैक्ट तो नहीं होगा, ये फैक्ट नहीं है, हॉट टेक बोलूँगा इसको मैं। R-Truth मुझे लगता है कि अब पहले ऐसे नहीं रहे। लाइक पहले R-Truth के जोक्स नए थे, ये वो, अब वो पहले वाली बात रही नहीं, अब कुछ अलग चाहिए था, लोग हंस हंस के बोर हो गए। तो डनहॉजन आई थिंक परफेक्टली उस स्पॉट को फिल करते हैं। आई थिंक WWE का एक्सपेरिमेंट डनहॉजन के साथ बहुत लंबा जा सकता है अगर ढंग से किया जाए तो, एंड वर्क कर सकता है, एंड ऐसे ही मर्चेंडाइज के मामले में प्रॉफिट दिलाता रहेगा
रहेगा। तो ट्राइबल चीफ एंड वेरी नाइस वेरी इवल डनहॉजन एंड रोमन रेंस ये दोनों डोमिनेट कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को, डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप को मर्चेंडाइज सेल से। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, लोग बात करते हैं रोमन रेंस एंड जेकब फाटू की। बैकलैश में मैच हुआ, रोमन रेंस जीते, उसके बाद पोस्ट मैच अटैक हुआ एंड रोमन ने बोला कि बस जेकब फाटू का काम हो गया, इसकी आखिरी रात है। लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस किया है कि मंडे नाइट रॉ में जेकब फाटू आने वाले हैं रोमन के सामने एंड एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी है, बिकॉज बात वही थी कि अगर जेकब फाटू हारेंगे तो फिर उनको एक्नॉलेज करना होगा रोमन को। लेकिन जेकब के एक्शंस देख के लगता नहीं कि वो किसी भी तरीके से रोमन को एक्नॉलेज करेंगे। मिला जुला के एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी है, तो ट्राइबल कोर्ट वाले वाइब्स आपको वापस आते हुए देखने को मिल सकते हैं कल मंडे नाइट रॉ में। ये सेगमेंट क्लोज करेगा शो को ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे जेकब उसूद सब होने वाले, तो एक बहुत ही मैसिव ब्लॉकबस्टर सेगमेंट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक और मैच इनका होना ही है, देखना है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई यहाँ पे रोमन को अपर हैंड देंगे या फिर जेकब को ही डोमिनेटिंग दिखाएंगे। क्योंकि अगर तुम देखो तो बिल्ड में जेकब को ही डोमिनेटिंग दिखाएगा एंड रोमन भले बैकलेस में जीत गए लेकिन स्टिल डोमिनेटिंग जेकब को ही दिखाया गया। तो अभी तक जेकब फाटू को ही अपर हैंड मिलता है, चाहे वो मैच हारे या फिर वो मैच जीते। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फाइनली मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस से कुछ मैसिव करवाएंगे? क्योंकि रोमन रेंस को एक्शन लेना है। रोमन ने बोला कि ये उसकी आखिरी रात होने वाली है, तो क्या रोमन फायर करवाएंगे जेकब को स्टोरी में या फिर उनको सस्पेंड करवाएंगे? वी विल हैव टू सी भाई। फिलहाल इनका मैसिव सेगमेंट एक्सपेक्टेड है कल के मंडे नाइट रॉ के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। आपको बहुत अच्छे से याद होगा भाई, कुछ टाइम पहले WXM से बहुत सारे लोग निकल गए थे। जीत रामा सबसे मैसिव नेम जिन्होंने भाई WXM को फाउंड ही किया था, वो निकल गए। इसके अलावा मंसूर एंड बहुत से टैलेंट्स भी निकल गए थे, लाइक उनके कुछ आपस में इशूज हुए होंगे पता नहीं क्या, लेकिन वो निकल गए थे। अब ऐसे में भाई इन्होंने एक नई रेसलिंग कंपनी खोल दी है। जी हाँ, रेसलिंग कंपनी का नाम है प्रो रेसलिंग रेबेलियन। ये है जीत रामा की नई रेसलिंग कंपनी, जहाँ पे इनके साथ मंसूर वर्क कर रहे हैं एंड मार्क डैलस, आपको याद होगा ये नेम, ये इनके साथ इसमें भी थे WXM में, ये भी वर्क कर रहे हैं। अब एक और नई रेसलिंग कंपनी इंडिया के लिए ओपन हो चुकी है एंड इंडिया का रेसलिंग फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ऐसी बातें होनी भी शुरू हो चुकी है। बट क्या एक्चुअली में ऐसा है? सबसे पहले भाई कॉन्ग्रेचुलेसन जीत रामा को इस जर्नी के लिए एंड आई रियली होप कि वो जो करना चाहते हैं उसमें वो सक्सीड हो, बिकॉज अगर रेसलिंग आगे जाएगी इंडिया के लिए तो हम सबका फायदा है, फैंस का भी, टैलेंट्स का भी, एंड जितने लोग रेसलिंग में काम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अपना देना चाहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट रेसलिंग बिजनेस को, वो दे सकते हैं अगर करियर स्कोप बन जाए तो। लेकिन ये यूट्यूब चैनल्स की तरह भाई कंपनीज कैसे खुल रही हैं इंडिया में? लाइक एक बीच में और कंपनी खुली थी, पता नहीं वो खुलने से पहले ही बंद हो गई, शुरू होते ही खत्म हो गई। अभी एक नई कंपनी खुल गई, WXM अच्छा करने लगी थी तभी ये लोग निकल गए एंड अभी एक नई कंपनी खुल गई है। एक रियलिटी देखो सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए एंड बहुत ही ये हार्श ट्रूथ है, मुझको भी एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा था। लेकिन जितने यूट्यूबर्स है इस कम्युनिटी में, जितने A to Z जिनके पास मतलब हल्का फुल्का दिमाग हो, रसल शॉर्ट जैसों की नहीं, मतलब जिनके पास हल्का फुल्का दिमाग हो, उन सबको पता होगा भाई कि इंडिया में रेसलिंग बिजनेस कभी आगे नहीं जा सकता। द रीज़न इज कि इंडिया में रेसलिंग फैंस नहीं है। ये बहुत ही हार्श ट्रूथ है एंड ऐसा पिल है जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। इंडिया में रेसलिंग फैंस नहीं है, इंडिया में डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस है। अगर 140-150 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है ना, तो उसमें रेसलिंग फैंस जो कि बस रेसलिंग के लिए सपोर्ट करे किसी भी कंपनी को, गिन के मुश्किल से 2-3 लाख से ऊपर नहीं होंगे भाई। एंड तुम जाके अंदाजा लगा लो, परसेंटेज निकाल लो कि 150 करोड़ में से भाई 150 करोड़ में से ये कितना रेशियो आता है। ये 2-3 लाख क्या होता? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो इंडिया में कोई सी भी रेसलिंग कंपनी आगे नहीं जा सकती है जब तक उसमें कोई डब्ल्यूडब्ल्यू का टैलेंट एक्चुअली में मैसिव आके उसको प्रमोट ना करे, तो तब तक इम्पॉसिबल है। चाहे WXM हो चाहे कुछ भी। WXM मैं देखो बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी कोई काम करे उसमें सक्सीड करें, हम सब करें, बट यही रियलिटी है। मुझे नहीं लगता कि WXM इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जा पाएगी। उसने अपना एक वो टच कर लिया है कि इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो आप कितना भी इंडियन कंपनी करके प्रमोट कर लो, फैंस ही नहीं है, ऑडियंस ही नहीं है। ये रियलिटी है, मतलब सच बता रहा हूँ। तुम अगर दिमाग लगा के सोचो तो आप लोग बताना भाई क्या थॉट्स इस चीज़ के ऊपर। फिलहाल भाई बस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। मिलूंगा भाई मैं आपसे अगली वाली अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।